बब्बूज गैलेक्सी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, हैप्पी दिवाली। हमारे आदरणीय और सम्मान्य हमारे प्रेरणा स्थान मिस्टर लेट फाउंडर ऑफ बब्बूज गैलेक्सी मिस्टर नसीर साहब, इनकी तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बब्बूज गैलेक्सी की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे यहाँ जायकादार लजीज खानों का लुत्फ़ अंदोज़ कीजिएगा। हमारे यहाँ वेज नॉन वेज सभी तरह के जो है अक़साम ग़िज़ाएँ आपको मुहैया कराई जाएंगी। आप एक बार अवश्य तशरीफ़ लाइए। बब्बू गैलेक्सी आरिफ भाई, एमडी मिर्ज़ा आरिफ बेग साहब। आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ और ट्वीट्स के जरिए पहले 57 इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC को मुतहर्रिक किया। अब इस दलेर अरब शहजादी की G20 इजलास में धमाकेदार एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। अमीर तरीन 20 मुल्कों के इस इजलास में, जिसको वीडियो लिंक के जरिए शाह सलमान और सऊदी वली अहद की खुसूसी दरख्वास्त पर फौरी तौर पर मुनक़्क़िद किया गया, उसमें आलमी वबा के साथ साथ नरेंद्र मोदी के काले करतूतों और इस्लाम मुखालिफ एजेंडे से पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया गया है। इजलास के दौरान तुर्क सदर तैयब अर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कदर गुस्से में आ गए थे कि थोड़ी देर के लिए इजलास को मुलतवी करना पड़ गया था। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीरों की दौड़ें लग गईं। तैयब अर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर का भारत के खिलाफ तारीखी इत्तेहाद देखकर पूरे भारतीय मीडिया पर सख्त तारी हो गया और किसी एक भी भारतीय चैनल ने इस न्यूज़ को ब्रेक नहीं किया। अरब शहजादी की बहादुरी और दलेरी की वजह से ही इस्लामी ममालिक का ये इत्तेहाद मुमकिन हुआ है। अरब शहजादी सचमुच हिंद के मुसलमानों की दुआ बनकर उभरी हैं। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी सरकार और RSS के खिलाफ अरब मुल्कों में शिकंजा इंतहाई कस दिया गया है। तैयब अर्दगान ने इंतहाई वालेहाना अंदाज में भारत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत में मुसलमानों का ऐसे ही जीना महाल किया जाता रहा और इस्लाम को RSS के गुंडों की तरफ से ऐसे ही बदनाम किया जाता रहा तो फिर सुन लो, भारत किसी भी सूरत मज़ीद इस G20 इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रह सकता। तुर्क कौम दीन इस्लाम और नामूसे रिसालत के लिए कट मरेगी, मगर भारतीय हिटलर को ये इजाज़त कभी नहीं देगी कि वो मुसलमानों को सूली पर लटकाता रहे और हम चुपचाप देखते रहें। तैयब अर्दगान ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने मुसलमानों पर ज़मीन तंग की तो फिर तुर्की से तमाम हिंदुओं को निकाल बाहर किया जाएगा, और अगर तुर्की ने किसी इंतहा पसंद हिंदू ने सोशल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम किया तो फिर उसको इस्तांबुल की मेन शाहरा पर उल्टा लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद भी पहली बार किसी इतने बड़े इवेंट में आपे से बाहर हो गए और भारत को लताड़ते हुए कहा कि जिस तरह सऊदी अरब ने मज़हब और मसलक को देखे बिना लाखों हिंदुओं को रोज़गार दिया है, आज़ादी दी है, वैसे ही हम हिंदुस्तान में हिंदू हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मुसलमानों को सहूलियात और आज़ादी दे और दीन इस्लाम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नाज़रीन, तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने हिंद में होने वाले जुल्म की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तैयब अर्दगान ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क में मुसलमानों को हमेशा से निशाना बनाया जाता है, जिस पर बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की मुजरमाना गफलत पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा पहले आर्टिकल 370 मतनाज़ शहरियत बिल और अब इन फसादात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि वहाँ मुसलसल मुसलमान मारे जा रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि मुसलमानों पर जुल्म सतम के पीछे हिंदुत्व का हाथ है। मुझे हैरत इस बात पर है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो दुनिया में अमन की हिमायत की बात करती है, वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। हम नफ़रत नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मज़लूमों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम आलमी बरादरी की जानिब देख रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक अपना कोई फ़ैसला करने में आज़ाद होंगे। हम भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि यह रास्ता ठीक नहीं। हमारा वोट बीजेपी को। हमारे अंदर कुछ सवाल हैं, अगर उनके जवाब मिल गए तो ताउम्र बीजेपी को वोट देने की शपथ ले लेंगे। पूरे भारत में एक भी स्मार्ट सिटी बन गई हो और हमें कोई वहाँ घुमा दे तो मेरा वोट बीजेपी को। हरिद्वार से लेकर बंगाल तक कहीं भी गंगा साफ हो गई हो तो हमें केवल एक बोतल शुद्ध गंगा जल लाकर दे दे तो हमारा वोट बीजेपी को। पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस के समय से कम कीमत पर पेट्रोल मिल रहा हो तो हमें 1 लीटर पेट्रोल लाकर दे दे तो हमारा वोट बीजेपी को। पूरे देश में किसी एक किसान की भी आय दुगनी हुई हो तो हमारा वोट बीजेपी को। पूरे देश में एक भी गोद लिया गांव विकसित हो गया हो तो हमारा वोट बीजेपी को। 1 के बदले 10 सिर का वादा था,
एक के बदले एक सिर भी आया हो तो हमारा वोट बीजेपी को। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था, लेकिन अगर 7 सालों में 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए हों तो हमारा वोट बीजेपी को। अगर नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया हो तो हमारा वोट बीजेपी को। अगर स्विस बैंक से 1 रुपया भी काला धन आया हो तो हमारा वोट बीजेपी को। अगर दाऊद इब्राहिम भारत की जेल में आ गया हो तो हमारा वोट बीजेपी को। अगर चीन और पाकिस्तान 10 मिनट के लिए भी थर थर कांपे हो तो मेरा वोट बीजेपी को। अगर आपके पास जवाब हो तो जरूर देना, वरना किसी और से जवाब मांगने के लिए ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। के वासियों को मेरा हर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है कि जो दिवाली का त्यौहार है ये अपन सबने मिलके करने का है और अच्छे तरीके से करने का है। कोरोना काल में अपन ने 2 साल दिवाली मनाई नहीं है और अभी भी जो दिवाली आई है इसके अंदर भी थोड़ा बहुत कोरोना है ही है, तो अपन ने इसको साधारण तरीके से मनाने का है। और जो भी है फटाके फोड़ना है तो जो गवर्नमेंट ने बोला है जो रस्सी बम हरे बम है जो वो फोड़ने का है, जो बड़े बड़े बम फोड़ने का नहीं। और रात के 10 बजे तक फोड़ो जो अपने को गवर्नमेंट ने जो अपने को इंटीमेशन दिया हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी है मिलजुल के दिवाली मनाओ और मिठाइयाँ खाओ और हर इंसान के गले मिलो। जो कोरोना काल के अंदर में हमारे कईयों यार दोस्त और कईयों लोग जो कोरोना काल के अंदर में जिनकी डेथ हो गई है, मैं वो परिवारों को भी और जो हमारे लोगों की डेथ हो गई है उनको भी बहुत दिल से बहुत मन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत दुख की घटना हुई है। तो अभी जो भी है दिवाली आप खुशियों से मनाओ और अपने अच्छे दिन जो अभी आ रहे हैं इसको अच्छे से लेके चलो। और सरकार से मेरा कहना ये है कि भाई जो भी आप डिसीजन लेते हो अच्छा ही लेते हो। तो दिवाली का टाइम आ रहा है और सबकी खुशियां, मैं बोलता हर घर के अंदर में दिए जले और खुशियां आए, मिठाइयां बटे, हर एक दूसरे के गले मिले और जो भी जिसके अंदर में मन मुटाव है जिसके अंदर में सब निकाल दे। और जो भी आदमी परेशान है इस टाइम में, काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान उनको भी दिवाली में लक्ष्मी का वासा करे।